नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की एक कथा लेकर के आए हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज में राजा प्रियवंद राज करते थे। उनका राज खुशहाल था, लेकिन उनकी एक ही कमी थी कि उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। राजा और रानी ने कई यज्ञ, पूजा पाठ और उपवास किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत समय बीतता गया और संतान न होना राजा रानी के लिए एक गहरी चिंता का विषय बनता गया। एक दिन राजा ने अपनी इस चिंता को एक तपस्वी से साझा किया। उस तपस्वी का नाम महर्षि कश्यप था और बहुत ज्ञानी थे। महर्षि ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, संतान सुख पाने के लिए आपको छठ मैया की आराधना करनी होगी। वो अत्यंत कृपालु देवी है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर आप सच्चे मन से उनका व्रत करेंगे तो वह अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनेगी। राजा प्रियवंद ने महर्षि की सलाह मानी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ छठ मैया की पूजा करने का संकल्प लिया। पूरे विधि विधान से उन्होंने 4 दिन का कठिन व्रत किया। पहले दिन उन्होंने व्रत की शुरुआत नहाए खाए से की, जिसमें स्वयं को पवित्र किया और सात्विक भोजन किया। दूसरे दिन खरना की रात थी और उन्होंने केवल फलाहार ग्रहण किया। तीसरे दिन जब सूरज अस्त होने वाला था, तब राजा और रानी ने नदी के किनारे सूरज देवता को अर्घ्य देने पहुँचे। चौथे दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उन्होंने उषा अर्घ्य दिया। उनकी इस तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर छठ मैया ने राजा को दर्शन दिए और वरदान दिए। हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में शीघ्र संतान का आगमन होगा। समय बीता और राजा रानी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम षष्ठी रखा। यही षष्ठी कन्या आगे चलकर छठी मैया के रूप में पूजी जाने लगी। यही कारण है कि छठ पर्व में लोग सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं। हर साल इस पर्व पर भक्त 4 दिनों को व्रत रखते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ मैया की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद मिलता है। अगर दोस्तों आपको ये छठी मैया की कथा पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलें।